CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की गणित की पाठ्य पुस्तक गणित का जादू 2। प्रस्तुत है इस पुस्तक का अध्याय 7। इसका शीर्षक है जग और मग। पृष्ठ 47 से पृष्ठ 55 तक। तो आइए अब सुनते हैं अध्याय 7, शीर्षक जग और मग, पृष्ठ 47। इस पृष्ठ पर सबसे ऊपर लाल रंग से इस अध्याय का शीर्षक लिखा गया है, जग और मग। उसके बाईं ओर एक बड़ा घड़ा रखा हुआ है, जिसके अंदर तली के आसपास जल का स्तर दिखाया गया है। उसके अंदर अपनी चोंच करके जल पीने की कोशिश करते हुए एक पक्षी को दिखाया गया है। उसके साथ ही मटमैले रंग का एक छोटा टूटा हुआ घड़ा दिखाया गया है। इस चित्र के नीचे नारंगी रंग के अक्षरों में लिखा है, नींबू पानी बनाओ और मजे से पियो। तुम्हें चाहिए आधा नींबू, एक चुटकी नमक, एक चम्मच चीनी और एक गिलास पानी। इस पृष्ठ पर आधा नींबू, एक चुटकी नमक, एक चम्मच चीनी और एक गिलास पानी चित्र के माध्यम से दिखाए गए हैं। इन चारों चित्रों के नीचे नींबू पानी बनाने की विधि बताई गई है। लिखा गया है, कैसे बनाएं। बाईं ओर एक गिलास में पानी भरा हुआ दिखाया गया है। फिर एक तीर के माध्यम से उस गिलास को टेबल पर रखा हुआ दिखाया गया है और टेबल पर बैठे हुए एक बालक का चित्र है, जो उस गिलास के अंदर नींबू का रस निचोड़ रहा है। इसके बाद एक तीर के माध्यम से अगले चरण की ओर इशारा किया गया है। नींबू पानी बनाने के अगले चरण में गिलास के अंदर चुटकी भर नमक और एक चम्मच चीनी डालते हुए दिखाया गया है और उसके बाद तीर के माध्यम से नीचे अगले चरण को दिखाया गया है, जिसमें चम्मच से पानी को घोला जा रहा है। बाईं ओर लिखा है, अंदाजा लगाओ और फिर पता करो। इसके नीचे आधे नींबू का चित्र दिखाया गया है। उसके आगे लिखा है, आधे नींबू से तुम्हें कितनी बूंद नींबू का रस मिलता है, रिक्त स्थान भरें। इसके नीचे एक पूरे नींबू का चित्र दिखाया गया है। इसके ठीक सामने लिखा है, एक पूरे नींबू से तुम्हें कितनी बूंद नींबू का रस मिलता है, रिक्त स्थान भरें। इसके नीचे वाली पंक्ति में लिखा है, नींबू के रस की कितनी बूंदों में से एक चम्मच भर जाएगा, रिक्त स्थान भरें। इस वाक्य के बीच में चम्मच का चित्र दिखाया गया है। इसके नीचे सलेटी रंग के बक्से में लिखा है, अपने नींबू पानी का आनंद उठाओ। इस पृष्ठ पर सबसे नीचे नारंगी रंग के बक्से में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। शिक्षकों के लिए निर्देश। कोई पेय बनाने के लिए आमतौर पर आसपास उपलब्ध वस्तुओं का प्रयोग किया जा सकता है और पेय पदार्थ का नाम भी बदला जा सकता है। मुख्य रूप से ध्यान
आयतन पर होना चाहिए। पृष्ठ 48। इस पृष्ठ पर बाईं ओर सबसे ऊपर लिखा है, 6 गिलास नींबू पानी बनाने के लिए तुम्हें कितने नींबू चाहिए? रिक्त स्थान भरें। तुम कितने चम्मच चीनी लोगे? रिक्त स्थान भरें। इसके नीचे लिखा है, गांव के मेले में नींबू पानी का स्टॉल। चैत्रा के गांव में एक मेला लगा है। चैत्रा, नजीम और अनीश नींबू पानी बेचने का स्टॉल लगाना चाहते हैं। वे बाल्टी भरकर नींबू पानी बनाते हैं। इस वाक्य के बीच में बाल्टी का चित्र दिखाया गया है। वे दो अलग-अलग तरह के गिलास का इस्तेमाल करते हैं। इस वाक्य के बीच में एक बड़ा और एक छोटा गिलास दिखाया गया है। इसके नीचे मेले का दृश्य दिखाया गया है। मेले के इस दृश्य में मुख्य रूप से चैत्रा, नजीम और अनीश का स्टॉल दिखाया गया है। उनके सामने नींबू पानी से भरी हुई बाल्टी रखी है और उसके ठीक बाईं ओर एक छोटा गिलास और एक बड़ा गिलास रखा गया है। चैत्रा कहती है, हम 5 रुपए में छोटा गिलास बेचेंगे। नजीम कहता है, ठीक है। अनीश कहता है, चलो एक बड़ा गिलास 10 रुपए में बेचें। उनकी स्टॉल के टेबल के ठीक सामने 2 चित्र बने हुए हैं। बाईं ओर बड़े गिलास का चित्र है जिसके नीचे लिखा है 10 रुपए में। दाईं ओर पीले रंग के बक्से में छोटे गिलास का चित्र है जिसके नीचे लिखा गया है 5 रुपए में। और बिल्कुल बीच में लिखा है, नींबू पानी, ठंडा ठंडा, कूल कूल। इसके अलावा स्टॉल के बाईं ओर गिलास धोने के लिए स्टूल के ऊपर पानी से भरे हुए एक बकेट को रखा गया है। नीचे लिखा है, अनीश एक जग लाया। इस वाक्य के बीच में जग का चित्र दिखाया गया है। क्या तुम समझते हो कि बाल्टी की बजाय एक जग से गिलास में पानी डालना ज्यादा आसान होता है? इस वाक्य में पहले बाल्टी, फिर जग और फिर गिलास का चित्र दिखाया गया है। पृष्ठ 49। नजीम ने देखा कि 2 बड़े गिलास से जग भरता है। इस वाक्य में पहले गिलास और फिर जग का चित्र दिखाया गया है। शबनम जग भरकर नींबू पानी खरीदना चाहती है। इस वाक्य में जग का चित्र दिखाया गया है। उसे कितने रुपए देने होंगे? खाली स्थान को भरें। चैत्रा ने देखा कि 2 छोटे गिलास से एक बड़ा गिलास भरता है। इस वाक्य में पहले छोटा गिलास और फिर बड़ा गिलास दिखाया गया है। कितने छोटे गिलास नींबू पानी से एक जग भरेगा? रिक्त स्थान को भरें। इस वाक्य में पहले छोटे गिलास का और फिर एक जग का चित्र दिखाया गया है। कितने छोटे गिलास नींबू पानी से आधा जग भरेगा? रिक्त स्थान भरें। इस वाक्य में पहले छोटे गिलास का और फिर एक जग का चित्र दिखाया गया है।
इस पृष्ठ पर बीच में एक बालक कई सारे बर्तन उठाए हुए चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। उसके बाईं ओर नारंगी रंग के अक्षरों में लिखा है, बर्तन भरने का मजा। इसके नीचे लिखा है, पता करो कितने कप पानी से तुम्हारी बोतल भरेगी। इस वाक्य में पहले कप और फिर बोतल का चित्र दिखाया गया है। पहले अंदाजा लगाओ और फिर करके देखो। अब उसी कप से दूसरी बोतल भरो। इस वाक्य में एक गुलाबी रंग की बोतल का चित्र दिखाया गया है। किस बोतल में कम पानी भरा है? उसी कप से पानी किसी और बोतल में डालकर देखो। इस वाक्य में हरे रंग की बोतल का चित्र दिखाया गया है। किस बोतल में सबसे कम पानी है? इस पृष्ठ पर सबसे नीचे एक बालक अलग-अलग बर्तनों में पानी भरते हुए चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। पृष्ठ 50। सुनैना और जसप्रीत रसोई घर से कई तरह के बर्तन लाए। उनके पास एक जग, एक गिलास, एक मग, एक भगोना और एक कटोरा था। इस वाक्य में जग, गिलास, मग, भगोना और कटोरे के चित्र दिखाए गए हैं। उन्होंने इन सब को एक कप से भरा। इस वाक्य में कप का चित्र दिखाया गया है। इस पृष्ठ पर बीच में जग, मग, गिलास, कटोरा और भगोने के चित्र दिखाए गए हैं। इसके नीचे लिखा है, अंदाजा लगाओ किस बर्तन में सबसे कम पानी है। रिक्त स्थान भरें। किस बर्तन में सबसे ज्यादा पानी है? रिक्त स्थान भरें। अब तुम अपने रसोई घर से अलग-अलग तरीके के बर्तन जमा करो। इन सभी बर्तनों को भरने के लिए एक ही कप का इस्तेमाल करो। इस वाक्य में कप का चित्र दिखाया गया है। हर बर्तन में कितने कप पानी आ सकता है? पहले अंदाजा लगाओ, फिर करो। इस पृष्ठ पर सबसे नीचे दो अलग-अलग कॉलम में शीर्षक लिखे गए हैं। पहले कॉलम में लिखा है, कौन से बर्तन का इस्तेमाल किया। दूसरे कॉलम में लिखा है, इसे भरने में कितना कप पानी लगा। पहले शीर्षक के नीचे यानी कौन से बर्तन का इस्तेमाल किया शीर्षक के नीचे एक कटोरे का चित्र दिखाया गया है। उसके सामने वाला कॉलम खाली छोड़ा गया है। रिक्त स्थान को भरें। इसी प्रकार पहले शीर्षक के नीचे दूसरे, तीसरे व चौथे कॉलम को खाली छोड़ा गया है और इनके ठीक सामने वाले कॉलम को भी खाली छोड़ा गया है। इन्हें भरें। पृष्ठ 51। इस पृष्ठ पर सबसे ऊपर पहली पंक्ति में लिखा है, जिसमें ज्यादा पानी भरा जा सकता है उस पर गोला लगाओ। इसके नीचे बाईं ओर लिखा है क और उसके ठीक सामने दाईं ओर एक बाल्टी
व एक मग का चित्र दिखाया गया है। इसके ठीक नीचे पृष्ठ के बीच में लिखा गया है ख। उसके दाईं ओर एक कप और एक छोटी प्लेट का चित्र दिखाया गया है। इसके ठीक नीचे बाईं ओर लिखा गया है ग। इसके ठीक सामने एक मटके और एक सुराही का चित्र दिखाया गया है। इस पृष्ठ पर दाईं ओर सबसे नीचे लिखा गया है घ और उसके ठीक दाईं ओर एक छोटे लोटे और एक बड़े लोटे का चित्र दिखाया गया है। पृष्ठ 52 रानी और दूध वाला। अनिल दूध वाला है। वो रोज रानी के घर एक बराबर दूध देता है। वो रानी के दूध के बर्तन को भरने में 3 बार अपने मग का इस्तेमाल करता है। इस वाक्य में पहले बर्तन और फिर मग का चित्र दिखाया गया है। पर एक दिन रानी की मां ने उसे दूध के लिए एक दूसरा बर्तन दिया। इस वाक्य में एक अन्य बर्तन का चित्र दिखाया गया है। रोज तो रानी का बर्तन पूरा भर जाता था, पर आज उसका बर्तन पूरा नहीं भरा। इस वाक्य में पहले रानी के पुराने बर्तन को दिखाया गया और फिर रानी के नए बर्तन को दिखाया गया है। इसके ठीक नीचे रानी अपने घर के दरवाजे पर बर्तन को अपने हाथ में लिए खड़ी है। उसमें दूध दिखाया गया है और रानी कह रही है, ओह, आज अनिल ने मुझे कम दूध दिया है। रानी के ठीक बाईं ओर अनिल खड़ा है और अनिल के सामने दूध रखने के बर्तन रखे हुए हैं। इसके ठीक नीचे लिखा है, क्या तुम सोचते हो कि अनिल ने रानी को कम दूध दिया? पता लगाने में उसकी मदद करो। पता लगाओ। तुम्हारी मां रोज कितना दूध लेती हैं? रिक्त स्थान को भरो। अपने आप करो। अपने रसोई घर से अलग अलग तरह के 5 बड़े बर्तन लो। सब बर्तनों को बारी बारी से एक जग पानी से भरो। तुमने क्या देखा? ऐसा क्यों हुआ? अपने दोस्तों से इसके बारे में बात करो। पृष्ठ 53 प्यासा कौआ। चरपी कौआ बहुत प्यासा था। उसने सब ओर देखा पर उसे कहीं पानी नहीं दिखा। अचानक उसे एक मटका दिखाई दिया। इस वाक्य में सफेद रंग के मटके का चित्र दिखाया गया है। नीचे लिखा है, जब उसने पानी पीने की कोशिश की तो पाया कि मटके में बहुत कम पानी था। उसने पास में ही कंकड़ देखे। इस वाक्य में मटके में रखे हुए जल के कम स्तर को दिखाया है और साथ ही कंकड़ों का चित्र भी दिखाया गया है। इसके ठीक दाईं ओर नीचे बड़े मटके और छोटे मटके का चित्र दिखाया गया है। बड़े मटके में जल का स्तर कम है और चारों ओर कंकड़ फैले हुए हैं। कौआ कहता है, मुझे एक तरीका सूझा। उसने एक एक करके मटके में कंकड़ डाले। इस वाक्य में मटके
और कंकड़ का चित्र दिखाया गया है। इसके ठीक नीचे मटके के अंदर कंकड़ डालते हुए कौवे का चित्र दिखाया गया है। उसके नीचे लिखा है, पानी ऊपर आ गया। इस वाक्य में कंकड़ से भरे हुए मटके का चित्र दिखाया है। कंकड़ों की वजह से पानी ऊपर तक आ गया। चरपी कौवे ने पानी पिया और उड़ गया। इस पृष्ठ पर दाईं ओर नीचे दोनों मटकों का चित्र दिखाया गया है। बड़े मटके में कंकड़ भरे हैं और उसके जल का स्तर ऊपर तक आ चुका है और उस मटके के ऊपर कौवे को बैठे हुए दिखाया गया है। इसके बाईं ओर लिखा है, अगर कौवे की जगह आप होते तो क्या करते? पृष्ठ 54। इस पृष्ठ पर सबसे ऊपर नारंगी रंग के अक्षरों में लिखा है, क्या तुम चरपी की तरह बनना चाहते हो? क्या तुम जानना चाहते हो कि मटके का पानी ऊपर कैसे आया? इस वाक्य में मटके का चित्र दिखाया गया है जिसमें कंकड़ भरे हुए हैं। नीचे लिखा है, एक ही आकार के 2 गिलास लो। इस वाक्य में 2 गिलास का चित्र दिखाया गया है। दोनों गिलासों को पानी से आधा आधा भर लो। अंदाजा लगाओ कि पहले गिलास के पानी को गिलास के ऊपर तक लाने के लिए तुम्हें इमली के कितने बीजों की जरूरत पड़ेगी। अब इसे करो। कितने बीजों का इस्तेमाल हुआ है, गिनो और लिखो। रिक्त स्थान भरें। अब उतने ही कंचे दूसरे गिलास में डालो। क्या हुआ? इस काम को दोबारा करो। अब गिलास में बड़े पत्थर डालो। अब क्या हुआ? क्यों? इसके बारे में कक्षा में बात करो। इस पृष्ठ पर सबसे नीचे एक चित्र के माध्यम से एक लड़की और एक लड़के को दिखाया गया है और उन दोनों के बीच में एक गिलास में कंकड़ भरे हुए एवं दूसरे गिलास में पानी भरा हुआ दिखाया गया है। पृष्ठ 55। इस पृष्ठ पर सबसे ऊपर नारंगी रंग के अक्षरों में लिखा है, पानी कितना चाहिए? पता करो, तुम्हारे घर में नीचे दिए गए हर एक काम में कितने मग या कितनी बाल्टी पानी लगता है। इसके नीचे चित्र के माध्यम से एक बच्चे को नहाते हुए दिखाया गया है। वो अपने सिर के ऊपर मग के जरिए पानी डाल रहा है एवं उसके ठीक सामने बाल्टी में पानी भरा हुआ है। इसके दाईं ओर एक रस्सी पर एक व्यक्ति धुले हुए कपड़े सूखने के लिए डालते हुए दिखाया गया है। उस व्यक्ति के सामने धुले हुए कपड़ों से भरी हुई एक बाल्टी रखी है। इसके नीचे बर्तन धोते हुए एक महिला का चित्र दिखाया गया है। महिला के इस चित्र के दाईं ओर एक गिलास से पानी पीते हुए एक लड़की का चित्र दिखाया गया है। नीचे लिखा है, अंदाजा लगाओ और पता करो। क, एक बाल्टी कितने मग पानी से भर जाती है? रिक्त स्थान को भरें। ख, तुम नहाने के लिए कितने बाल्टी पानी का इस्तेमाल करते हो? रिक्त स्थान भरें। ग, तुम नहाने के लिए कितने मग पानी का इस्तेमाल करते हो? रिक्त स्थान को भरें। इस पृष्ठ पर नीचे बाईं ओर पानी से भरे हुए एक गुब्बारे का चित्र दिखाया गया है। उसके नीचे
लिखा है, एक गुब्बारा भरने में कितने पानी की जरूरत होती है? रिक्त स्थान को भरें। इसके साथ ही एक पिचकारी का चित्र दिखाया गया है। उसके नीचे हरे रंग के बक्से में लिखा है, पिचकारी भरने में कितने पानी की जरूरत होती है? रिक्त स्थान को भरें। इस पृष्ठ पर दाईं ओर नीचे एक ऊंट का चित्र दिखाया गया है। ऊंट कह रहा है, एक बार में मैं 9 बाल्टी पानी पी सकता हूं। एक बारी में मेरे जैसे 2 ऊंट कितनी बाल्टी पानी पी सकते हैं? इस पृष्ठ पर सबसे नीचे स्लेटी रंग के बक्से में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। शिक्षकों के लिए निर्देश। बच्चों को ये क्रियाएं घर में करने तथा जो देखा उसे नोट करने के लिए प्रेरित करें। अलग-अलग आयतन के बर्तनों के इस्तेमाल के संदर्भ में बच्चों से चर्चा करें। इसी के साथ 15 अध्यायों की इस पुस्तक का अध्याय 7 यहां समाप्त हुआ।